50 साल से दुकान चला रहे हैं। इतने परिवारों का पेट पल रहा है और जो दुकानदार है उसमें से अधिकतर दुकानदार तो ऐसे हैं जिनके पास कुछ नहीं है इसके अलावा इसकी रोजी रोटी के अलावा। पेट कैसे पलेगा? यहाँ पे काम करते हैं, माल खरीदते हैं, बेचते हैं, दो पैसा कमाते हुए घर कैसे चलेगा? इस समय हम खड़े हैं टीकमगढ़ के नजाई मंडी पर। जैसा कि आप देख रहे हैं, एक बहुत बड़ा एक गेट, एक गुंबद सा गेट है, जिसको हाल ही में अभी नगर पालिका ने इसके जो दुकानदार है उनको 3 दिन का अल्टीमेटम दिया है। जैसा कि नगर पालिका सीएमओ के द्वारा बताया जा रहा है कि जो ये बहुत लंबे समय से यहाँ पे खस्ताहाल पड़ा है, जीर्ण पड़ा है और कुछ बड़ी दुर्घटना ना हो इसके लिए इसको हटाने का जो कोर्ट का जो आदेश है उसके आधार पर यहाँ पे कार्रवाई की जाएगी। 3 दिन का नोटिस यहाँ के जो छोटे छोटे दुकानदार हैं, अपनी जीविकोपार्जन करते हैं, अपने बच्चों का पेट भरते हैं और उनको यहाँ पर नोटिस मिला है। तो हम चर्चा करेंगे जो दुकानदार हैं, जो अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं कई सालों से, इनकी कई पीढ़ियां गुजर गई हैं यहाँ पर दुकानें चलाते हुए। चाचा क्या नाम है आपका? मेरा नाम है कैलाश रंजन। क्या नोटिस मिला है नगर पालिका की तरफ से? खाली करने के लिए बढ़ रहा है कि तो इसको गिराना चाहते हैं हम। तो आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग ये चाहते हैं कि हम लोगों को दुकानें दी जाए, ये आश्वासन मिलना चाहिए हमको। कितने सालों से यहाँ पे आप दुकान चला रहे हैं? अभी हम 50 साल से दुकान चला रहे हैं। आपको क्या लगता है फिलहाल इसकी जो स्थिति है, तो ये टिक पाएगा? ये चार्जर हो गया है। अभी इसी के साथ में डेट घोषित किया था राजमहल को उन्होंने सुधार कराया। इस तरह से इसका भी सुधार होना चाहिए कि ऐतिहासिक बिल्डिंग है, राजाशाही बिल्डिंग है और इसके जैसे बिल्डिंग कहीं आपको इस इलाके में कहीं नहीं मिलेगी और इसके सुधार होने से जो पर्यटक के लिए बहुत अच्छी चीज़ बनेगी। जैसा कि जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं वो बता रहे हैं कि इसको गिराया ना जाए, इसको इसमें डेंटिंग पेंटिंग करा के इसको दोबारा इसका जो मूल रूप है इसको मूल रूप में दोबारा रखा जाए। हमारे साथ चर्चा करने के लिए यहाँ के जो दुकानदार हैं हम उनसे चर्चा करेंगे। भैया क्या नोटिस मिला है नगर पालिका की तरफ से? दुकानें खाली करने का नोटिस दिया है जी, लेकिन क्या है कि मेरा सभी से निवेदन है, प्रशासन से भी, माननीय मुख्यमंत्री जी से, टीकमगढ़ जिला प्रशासन से भी, कि आप जिस चीज़ को हजारों सालों से 100 सालों से धरोहर है टीकमगढ़ की, किला है अपने से देश में कितने किले हैं जो आज भी चल रहे हैं स्वचालित रूप से। तो जब इस चीज़ का मेंटेन नहीं होगा, पानी निकासी नहीं होगी, रंग रोगन नहीं होगा, मेंटेन नहीं होगा, तो कोई भी चीज़ होगी, अगर अपन कपड़े गंदे हो जाते उन्हें नहीं धोते तो वो खराब हो जाते। इसी तरह इस चीज़ का अगर मेंटेनेंस किया जाए, रख रखाव किया जाए, तो ऐसा नहीं है कि आज भी इन बिल्डिंगों की दुकानों में इतनी ताकत है कि आप कील रोक सकते। तो मेरा प्रशासन से, कलेक्टर जी से यही निवेदन है कि इसको मेंटेनेंस कराया जाए। इसका जो ऊपरी हिस्सा है वो ब्रेक हो चुका है और तो इसको गिराने की जो कवायद चल रही है, तो आप क्या चाहते हैं? हम लोग तो यही चाहते हैं, उसको आपका सरकार से निवेदन है कि इसको मेंटेन कराया जाए, उसका रख रखाव कराया जाए, क्योंकि इतने परिवारों का पेट पल रहा है और जो दुकानदार है उसमें से अधिकतर दुकानदार तो ऐसे हैं जिनके पास कुछ नहीं है इसके अलावा इसकी रोजी रोटी के अलावा। कितने सालों से आप दुकान चला रहे हैं? लगभग 70-75 साल से, तो 50 साल से तो हम लोग बैठ ही रहे हैं यहाँ पर। अगर ये बिल्डिंग को यहाँ से हटाया जाता है, गिराया जाता है, तो फिर क्या चाहते हैं आपके साथ? या हम लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं, हम लोग तो रोड पे आ जाएंगे, बच्चों को, परिवार को कहाँ से पालेंगे। जैसा कि आपको बताते हैं, यहाँ पर जो छोटे दुकानदार हैं वो कह रहे हैं कि हम लोगों का जो रोजमर्रा का काम है, हम लोगों के पास जमीनें नहीं है, ना खेती है, हम लोगों का यही काम है, दुकान से हमारी जीविकोपार्जन होती है। जो हमारे छोटे छोटे जो बच्चे हैं, इसी से हमारे बच्चे पल रहे हैं, पढ़ रहे हैं। अगर ऐसा कुछ होता है तो हमारे पास जीविकोपार्जन के लिए कोई दूसरा साधन नहीं होगा, हम भुखमरी के कगार पर पहुंच जाएंगे। और बहुत सारे जो लोग हैं हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे। देख रहे हैं कि यहाँ पर सिर्फ दुकानदार ही नहीं, अभी तो जो छोटे छोटे जो दूसरे दुकानदार हैं जो यहाँ पर अपना सामान बेच लेते हैं, हम उनसे चर्चा करेंगे। चाचा क्या नाम? फरीद खान। भाई साहब, कितने सालों से यहाँ पे आप दुकान लगा? 25 साल। अगर यहाँ पर ये टूटता है तो फिर क्या नुकसान होने वाला है? हमारा पेट कैसे पलेगा? यहाँ पे काम करते हैं, माल खरीदते हैं, बेचते हैं, दो पैसा कमाते हुए घर कैसे चलेगा? क्या चाहते हैं आप? ये कहते हैं इसकी मरम्मत हो जाए, इसका देख रेख अच्छी तरह हो जाए, हम लोग का पेट पले, हम लोग पे घर कैसे पालेंगे हम लोग? इसकी क्या है, पाइप ब्लॉक कर दिए हैं, आप ऊपर जाके देखिए, दीवार उठा दी है, जीना बना है, जीना दीवार कोई जा नहीं पाता है। मान लो ये दुकानदार हैं, ऊपर जाएंगे मरम्मत कैसे करेंगे? जीना पर उन्होंने बंद कर दिया है, तो मरम्मत कैसे करेंगे? हम और लोगों से भी चर्चा करेंगे, यहाँ पे और जो दुकानदार हैं उनसे चर्चा करने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ सर क्या नाम है? राजीव कुमार जैन। क्या चाहते हैं यहाँ पर नगर पालिका ने 3 दिन का अल्टीमेटम दिया? हम ये चाहते हैं कि बिल्डिंग में बहुत समय से बैठ रहे हैं, लेकिन कभी भी आज तक हमारे जीवन में कोई मरम्मत का कार्य नहीं हुआ है यहाँ पर। अगर इसकी एक बार अच्छे से मरम्मत करा दी जाए तो बिल्डिंग बहुत अच्छी है और पानी निकासी की कोई सुविधा नहीं होने के कारण ही जगह जगह से पानी क्या है चूता है।
क्या है, पानी निकासी की कोई सुविधा नहीं है। छत पे से पूरे जो पाइप वगैरह है पानी निकलने के, वो पूरी तरह से बुझ चुके हैं, तो निकलने की कोई सुविधा नहीं है पानी निकलने की, इसलिए पानी अपना रास्ता बना रहा है। और बाकी बिल्डिंग कहीं से कोई डैमेज नहीं है, कुछ नहीं है। अगर इसकी थोड़ी मरम्मत करा दी जाए, पानी निकासी की सुविधा करा दी जाए, तो बिल्डिंग अभी काफी अच्छी हालत में है। जो कि इंजीनियर है वो कह रहे हैं कि स्थिति इसकी जीर्ण शीर्ण हो चुकी है, अगर कोई दुर्घटना होती है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेता है? अब देखिए, सबका अपना अपना मानना है, लेकिन कभी भी इसमें मरम्मत कराई नहीं गई है। हाँ, हम इतने सालों से बैठ रहे हैं, हमारे पिताजी भी बैठते थे पहले। अगर यहाँ से बिल्डिंग को हटाया जाता है तो कुछ आश्वासन चाहते हैं कि आप लोगों को दुकान दोबारा दी जाए, कुछ ऐसा कुछ चाहेंगे क्या? बिल्कुल चाहेंगे सर। क्या नाम है सर मेरा हेमंत जैन है और मैं टीकमगढ़ पर्यटन विकास के संबंध में रुचि रखता हूं। बिल्कुल ठीक, आज ही मेरी कलेक्टर साहब से मुलाकात हुई है टीकमगढ़ पर्यटन विकास के संबंध में, नाजायज दरवाजे के संबंध में। तो कलेक्टर साहब और नगर पालिका में अभी मतभेद मैंने देखा है, क्योंकि टीकमगढ़ नगर पालिका इसको जर्जर मान रही है और टीकमगढ़ कलेक्टर महोदय श्री विवेक श्रोती जी इसको एक विश्व स्तर पर लाना चाहते हैं। इस बिल्डिंग को जयपुर स्टाइल में, हवा महल जो बना है उस स्टाइल में इसको लाना चाहते हैं। लेकिन जीर्ण शीर्ण तो हो चुकी है, हवा महल तो तब बनेगा जब आप देख रहे हैं कि अगर कुछ थोड़ी बारिश होती है या कुछ आंधी वगैरह आती है तो अगर उसमें जो ईंटा लगे हैं किसी पर गिरते हैं तो उसका जिम्मेदार कौन है? हम बता रहे हैं सर इसको। महाराजा परिवार से कुछ लोग आए थे यहाँ पर अभी 10 दिन पहले, महाराजा परिवार टीकमगढ़ से वो देखने गए थे, बिल्डिंग देखा, गुम्मा भी देखा कि जी ओरछा स्टेट का गुम्मा लगा है, बहुत मजबूत है जी हमारा। हादसा होता है, किसी की जान जाती है तो इसका जिम्मेदार कौन? नहीं, जिम्मेदार तो नगर पालिका इसलिए है कि कभी इसीलिए नगर पालिका इसको गिराने का प्रयास कर रही है। नहीं, प्रयास गिराने का प्रयास नहीं, उसको सही इसको पर्यटन विकास के लिए कलेक्टर जी का सपना है कि इसको हम अच्छा करें, इसकी मरम्मत कराएं पूरी अच्छी तरह। अध्यक्ष हैं वो भी कांग्रेस के हैं, यहाँ से विधायक भी कांग्रेस के हैं, तो क्या आपकी स्थानीय जो विधायक हैं, अध्यक्ष हैं, इनसे इस पर चर्चा हुई है? हाँ, इस पे चर्चा हुई है, वो भी गिराने के पक्ष में नहीं है, इसको अच्छा बनाना है। में व्यापार चल रहा है लोगों का, अभी त्योहार भी है, तो अभी इतनी जल्दी आदमी व्यक्ति कुछ नहीं कर पाएगा, अभी सोच भी नहीं पा रहा है कि क्या करना है। ये बीच बाजार में है, यहाँ पर लाखों लोगों का रोज का आना जाना रहता है। सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि अगर थोड़ी सी भी ईंट गिरती है, थोड़ी सी भी समस्या होती है तो इससे हजारों सैकड़ों लोग इससे प्रभावित हो सकते हैं। इस चीज को ध्यान में रख के कार्रवाई की जा रही है। इसमें राजाशाही डाट का सिस्टम है, डाट का जिसे पलस्तर गिरा है ऊपर, आप देखिए इस बिल्डिंग को, सिर्फ डाट का सिस्टम है, डाट में कोई ऐसा सिस्टम है, वो बड़ी ईंटें मजबूत है। यदि इसकी मरम्मत कर दी जाए, फिर से रंग रोगन अच्छा व्यवस्थित कर दिया जाए, तो ऐसा कोई नहीं है कि ये बिल्डिंग गिरने लायक। और भी लोग हैं, उनसे चर्चा करेंगे। चाचा हमारे साथ हैं। चाचा क्या नाम? हमारा नासिर नाम है। चाचा दुकानदार है यहाँ पे, यहाँ पर कि यहाँ पे आम की राहगीरा है। और आपको क्या लगता है इसको देख के कि बिल्डिंग जीर्ण शीर्ण नहीं हुई? नहीं, ये क्या है कि बिल्डिंग बहुत पुरानी है, जो हम पैदा नहीं हुए क्योंकि पहले की होगी बिल्डिंग। अब उसकी क्षतिग्रस्त जैसा भी है, कब क्या हो जाए कोई ठिकाना थोड़ी है। नहीं, अगर कोई हादसा होता है, लोगों की जाने जाती है, तो इसका जिम्मेदार कौन? ये इसका जिम्मेदार या दुकानदार या नगर पालिका। अगर नगर पालिका ये जो कदम उठा रही है, इसको आप कितना हद तक सही मानते हैं? फिर नगर पालिका ये कदम अच्छा उठा रही है, लेकिन नगर पालिका जो कंजेस्ट जगह हो रही है, अगर इन दुकानदारों को खाली हो जाए और दुकानें बन जाए और इनको मिल जाए उस ढंग से, ताकि यहाँ लंबाई चौड़ाई अच्छी हो जाए और यहाँ निकलने में सुविधा हो जाए, क्योंकि ये दुकानें नाली के ऊपर से ज्यादा रखी हुई है दोनों तरफ। और लोग इस चर्चा करेंगे, चाचा से जानेंगे। चाचा क्या नाम? सुरेश कुमार रेखवार। रेखवार जी, ये जो कदम है नगर पालिका का, बता रहे हैं कि बिल्डिंग जीर्ण शीर्ण हो गई है, आपको क्या लगता है? नहीं, जैसा नहीं है, होना चाहिए, क्योंकि जो दुकानदार है वो जन्म से जमे हैं, वो क्षतिग्रस्त बिल्डिंग है, बहुत से आदमी आते जाते हैं, दुर्घटना भी हो सकती है कभी भी, तो उसके बाद नगर पालिका बनवाए, वो जिनको वो चाहे उचित उनको दुकान दे। जैसा कि जो अलग अलग लोग हैं, हमने बहुत सारे लोगों से चर्चा की, तो लोगों ने सिर्फ हमें यही बताया है कि बिल्डिंग जीर्ण शीर्ण हो चुकी है। दुकानदारों के अलावा और जो लोग हैं वो सब बिल्डिंग गिराने के पक्षधर हैं। जैसा कि आप अभी हमने जिन लोगों से चर्चा की, तो उन लोगों ने हमें बताया कि बिल्डिंग को गिराया जाए, क्योंकि बिल्डिंग बीच बाजार में है और बहुत ही पुरानी बिल्डिंग हो चुकी है। अगर कोई हादसा होता है तो इससे सैकड़ों नहीं हजारों लोग इस दुर्घटना से प्रभावित हो सकते हैं। विस्तार न्यूज से भूपेंद्र बशेष, टीकमगढ़। पूर्व में कलेक्टर सर के द्वारा दुकानों को खाली करने के लिए एक नोटिस जारी किया गया था, जिसके पश्चात जो दुकानदार भाई हैं उनके द्वारा कोर्ट में अपील की गई थी, और उस अपील के अगेंस्ट में कोर्ट ने जो क्षतिग्रस्त दुकानें हैं, पूरा मार्केट है,
उसको गिराने के लिए आदेशित किया था, जिसका पालन नहीं किया गया और माननीय न्यायालय के निर्देश के पालन ये नोटिस जारी किए गए ताकि किसी प्रकार से हमारे किसी भी दुकानदार भाई को जान माल की कोई हानि ना हो और समय रहते उनको खाली करा के उस पर आवश्यक कार्रवाई की जा सके। अगर खाली नहीं होती है तब उस स्थिति में बुलडोजर कार्रवाई की जाती है। सभी दुकानदारों से बातचीत की जा रही है और सभी लोग इस संबंध में जो भी आवश्यक कानूनी कार्रवाई होगी वो हम लोग